साल 1996 में बियर ग्रिल्स 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे। उनके सभी साथी प्लेन से एक एक करके पैराशूट के साथ कूद गए और फिर बियर ग्रिल्स भी अपने पैराशूट के साथ वहां प्लेन से कूद गए। दरअसल 1996 में बियर ग्रिल्स अफ्रीका में अपने आर्मी के फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मनाने आए थे। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, पर तभी बियर के साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई। प्लेन से जंप करने के बाद बियर ग्रिल्स 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे गिरने लगे। जब वो जमीन से सिर्फ 3,000 फीट की ऊंचाई पर थे, तब वो अपना पैराशूट खोलते हैं। लेकिन ये क्या, पैराशूट खुलने के बाद भी उनकी गिरने की स्पीड कम नहीं हो रही थी। बियर थोड़ा डर गए। उन्होंने ऊपर देखा, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा डर गए, क्योंकि पैराशूट पूरी तरह से नहीं खुला था और उसकी रस्सी पूरी तरह से उलझ चुकी थी, जिसकी वजह से अब पैराशूट खुल भी नहीं सकता था। बियर ग्रिल्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वो नीचे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी, लेकिन अचानक 16,000 फीट की ऊंचाई से सीधे वो जमीन पर गिरे। बियर ग्रिल्स डायरेक्टली अपनी पीठ के बल पर गिरे। ये क्रैश इतना ज्यादा बड़ा था कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बियर दर्द से रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। उनके चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। वो उस समय उठने की कोशिश कर रहे थे, पर वो उठ नहीं सके। कुछ देर बाद उनके फ्रेंड्स वहां आए और उन्हें कार से हॉस्पिटल ले जाया गया। बियर बताते हैं कि उस समय मेरा दर्द इतना बढ़ गया था कि मैं दर्द से छटपटा रहा था। जब डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिया, तब जाकर उनका दर्द खत्म हुआ। अगली बार जब बियर को होश आया तो उन्हें प्लेन में बैठाकर वापस यूके ले जाया जा रहा था। प्लेन में बैठकर बियर अपने आप को कोस रहे थे, उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर जब हॉस्पिटल में उनका एक्सरे किया गया तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि उनकी रीढ़ की 3 मेन हड्डियां टूट गई हैं। डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं अब वो ठीक हो भी पाएंगे या नहीं। एक्सीडेंट के करीब 60 दिन बाद बियर ग्रिल्स उसी तरह अपने बेड पर पड़े हुए थे। बियर बार बार अपनी ट्रेजेडी के उस सीन को माइंड में रिपीट कर रहे थे और अपनी गलती पर पछता रहे थे कि वो पैराशूट को सही से क्यों नहीं खोल पाए। एक्सीडेंट के 90 डेज बाद बियर वापस अपने घर आए। उनकी हालत अभी भी सही नहीं थी और बियर बेड पर पड़े पड़े यही सोच रहे थे कि क्या मैं वापस आर्मी ज्वाइन कर पाऊंगा। तभी उनकी नजर दीवार पर लगी माउंट एवरेस्ट की तस्वीर पर पड़ी। बियर उनके पापा का बचपन से ही सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट की क्लाइंब करें, पर बियर अभी माउंट एवरेस्ट तो क्या, ठीक से चल भी नहीं सकते थे। पर तभी उन्होंने कुछ ऐसा किया जो वो खुद एक्सेप्ट नहीं किए थे। वो बेड से गिरते पड़ते उठे और तस्वीर तक पहुँचे और उस तस्वीर को उतार कर खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं न सिर्फ वापस पैरों पर चल कर दिखाऊंगा, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइंब करूंगा। पर ये टारगेट बहुत ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश आर्मी ने माउंट एवरेस्ट पर कई मिशन भेजे थे, पर उनमें से केवल एक ही सक्सेस हुआ था और जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे वो भी मरते मरते बचे थे। फिर भी बियर ने डिसाइड किया कि वो माउंट एवरेस्ट में क्लाइंबिंग करेंगे। एक्सीडेंट के पूरे 8 महीने और कई हफ्तों के बाद बियर पूरी तरह रिकवर हुए और जब वह आर्मी रेजिडेंट में आर्मी ज्वाइन करने के लिए गए, तब उनसे कहा गया कि आपकी स्पाइनल बोन्स वीक हो चुकी हैं। अगर आप आर्मी को ज्वाइन करोगे और पैराशूट जंपिंग करोगे तो आपकी स्पाइनल बोन्स फिर से टूट सकती हैं। अब बियर ग्रिल्स समझ चुके थे कि वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने खुद आर्मी को रिजाइन किया। अब वो जॉबलेस थे, साथ ही उनको माउंट एवरेस्ट की क्लाइंब भी करनी थी। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो ऐसे ही पड़े रहें या फिर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके अपना सपना पूरा करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम उनके सामने थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कम से कम 50 लाख रुपए का खर्च आता था और इतना सारा पैसा उनके पास नहीं था। अगले 1 महीने के अंदर उन्होंने कई सारी चिट्ठियां लिखी ताकि उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल सके, पर यह प्लान भी फेल रहा। उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने एक एक करके 23 चिट्ठियां सर रिचर्ड ब्रैनसन को लिखी, जो खुद इस तरह की एडवेंचरस करते थे, पर रिचर्ड ब्रैनसन की तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक से उन्हें रोड पर साइकिल चलाते हुए एक कंपनी दिखाई दी, जिसका नाम था डेविस लैंगटन एंड एवरेस्ट। बियर वहां कंपनी के अंदर गए और वहां के सेक्रेटरी से कहा, मुझे सिर्फ 2 मिनट CEO से बात करनी है, प्लीज मेरी उनसे बात करवा दीजिए प्लीज। काफी देर तक उस औरत को कन्विंस करने के बाद बियर को CEO के ऑफिस ले जाया गया, जहां 2 लोग उनका प्रपोजल ध्यान से और उन्होंने उनके पैशन और जुनून को देखकर उनकी स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली।
अब बियर ग्रिल्स इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार थे, पर अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली प्रॉब्लम्स तो अब आना शुरू हुई। क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से करीब 8 लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग में अपनी जान गंवा चुके थे और ये अब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। पर इसके बावजूद बियर ग्रिल्स और उनके टीम ने कई हफ्तों तक प्रैक्टिस की और बियर के एक्सीडेंट के ठीक 18 महीने बाद मार्च 1998 को बियर अपने टीम के साथ एवरेस्ट के बेस कैंप पर थे। ऊपर कई हजार फीट की दीवार उनके सामने थी। ऊपर से सन 1998 में डेथ रेशो 6/1 था, यानी एवरेस्ट पर टॉप पर पहुंचने वाले हर 7 इंसान में से एक आदमी की वहां पर डेथ होती थी। 7 अप्रैल 1998 को बियर ग्रिल्स अपने टीम मेंबर निमा और मिक के साथ अपनी पहली माउंटेन क्लाइंबिंग जर्नी शुरू की। उनका टारगेट था बेस कैंप से ऊपर कैंप 1 तक जाना और वापस से बेस कैंप तक लौटना। बट आगे जब वो कैंप 1 तक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर चढ़ने के लिए लटकाई गई सीढ़ियाँ डैमेज्ड है, जिसकी वजह से वो अब आगे नहीं जा सकते। तब उन्होंने बेस कैंप तक आने का फैसला किया। अब वो फिर से वापस बेस कैंप आ रहे थे। कई घंटों तक चलने के बाद बियर और उनकी टीम काफी थक चुकी थी, बट तभी बियर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया था। अपने टीम में बियर सबसे आगे चल रहे थे, तभी उन्होंने देखा उनके पैर के नीचे की बर्फ खिसक रही है। इससे पहले बियर कुछ समझ पाते वो बर्फ नीचे धंस गई और बियर उसमें अंदर गिर गए। वो बर्फ में काफी नीचे गिर गए थे, पर वो अपनी रस्सी के सहारे अभी भी लटके हुए थे। बियर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे और अपने साथियों को आवाज दे रहे थे। काफी देर के स्ट्रगल के बाद बियर को वहां से उनके साथियों ने निकाला और वापस कैंप लाया गया। बियर ग्रिल्स अपनी बुक में लिखते हैं कि वो इस हादसे में दूसरी बार मरते मरते बचे थे। कैंप में वो हादसे को याद करके कांप रहे थे। बियर काफी बीमार हो चुके थे, पर उनकी हिम्मत अभी भी नहीं टूटी थी। डॉक्टर ने उन्हें कई दिनों तक आराम करने के लिए कहा था, पर बियर ग्रिल्स के पास टाइम बहुत कम था। बियर ने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और उन्होंने वापस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी। पर तभी एक और बड़ी समस्या उनके सामने आई। माउंट एवरेस्ट पर बहुत बड़ा तूफान आ रहा था, जिसकी वजह से अब उस पर नहीं चढ़ा जा सकता है और उनके टीम मेंबर ने डिसाइड किया कि उन्हें वापस जाना होगा। बियर ग्रिल्स बिस्तर पर पड़े पड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज एक चांस और मिल जाए। फिर अगले दिन सुबह बियर ग्रिल्स उठते हैं और एक और न्यूज उनके सामने आती है कि तूफान जो माउंट एवरेस्ट की तरफ आ रहा था वो अचानक से मुड़ गया, जिस वजह से अब माउंट एवरेस्ट पर 2 दिन तक चढ़ा जा सकता है। बियर कहते हैं कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। वो वापस से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए निकल गए और इस बार वो माउंट एवरेस्ट की टॉप पर पहुंच गए। बियर ग्रिल्स पहले ऐसे यंगेस्ट ब्रिटिश थे जो माउंट एवरेस्ट की टॉप पर पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थे बियर ग्रिल्स की लाइफ स्टोरी, जिससे हमें सीख मिलती है कि हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।